लोगों से यही कहूंगी, आज वो पावन दिन है जबकि जंगल वाले बाबा जो आज हमारे बीच नहीं, जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, करती हमको शर्मिंदा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी की। वास्तव में वो ऐसे संत थे, है नमन इन्हें 100 बार नमन, है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिन वाणी बन घर घर अलख जगाई थी, जिन्होंने पारस चैनल, दुनिया में यदि कोई पहला चैनल था वो पारस चैनल आज भी है। और वास्तव में पारस चैनल की यदि शुरुआत पूर्ण आशीर्वाद दिया तो मुनि श्री चिन्मय सागर जी ने दिया। उन्होंने अपने जीवन को पारस जैसा बना दिया। पारस के पास आकर लोहा सोना हो जाता है। और इसी प्रकार से घर घर तक जिन शासन की आवाज पहुंचे, जिन दर्शन हर प्राणी को हो सके, जो लाचार अपाहिज हैं, लाचार हैं, अपाहिज हैं, मजबूर हैं, उन सब के घरों में भी जिन वाणी का श्रवण हो सके। इसलिए पारस चैनल की सही पूछो तो शुरुआत उन्होंने की थी। और आज हम सबको चाहिए कि उस पारस चैनल को वास्तव में आज भी यदि कोई निस्वार्थ सेवा कर रहा है तो पारस चैनल कर रहा है। देखिए लोग कहते हैं पैसे लगते हैं, हमने कहा पैसे लगने दो लेकिन वसूल भी तो होना चाहिए। हम लोग सिर्फ गुण ग्रहण की बात करते हैं, वो ये दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं। अरे उन्हें चैनल चलाने पड़ते हैं, हमें घर पर सिर्फ बातें बनानी पड़ती हैं। हम सिर्फ घर पर बातें बनाते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं मीडिया के, वो उन्हें निकालने पड़ते हैं। हम लोग जिसकी तरफ, आप समझ गए, जिसकी तरफ हम होते हैं उसको हम ज़्यादा भी दे देते हैं, और जिसकी तरफ सत्य होता है उसकी तरफ हम मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो आप सब ध्यान रखना कि पारस चैनल पर जिन साधु का विशेष आशीर्वाद था, वास्तव में आशीर्वाद नहीं था। आज की तारीख में जैसी उन्होंने समाधि की है, इतनी असक्तता थी उनके आखिरी समय में। लेकिन धन्य चिन्मय सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने आखिरी तक समाज को दिशा निर्देश दिया और समाधि कैसी होती है ये शिक्षा दी। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि, अच्छा बहुत अच्छी बात, आप गए थे तो आप ध्यान रखना, उन्हें ऐसी असक्त व्याधि थी कि जिसका उपचार दुर्निवार था, लेकिन वास्तव में उन्होंने आत्मा के उपचार में सफल हो गए। इतनी व्याधि में आए तौबा नहीं की, और थोड़ी बहुत होती है तो असह्य वेदना होती, तो उसको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि आखिरी समय तक उन्होंने अपने आप को संभाला। और ये कहते रहे तो शरीर की व्याधि है, और जिनके नाम से हम जानते हैं कि हमारे मुनिराज गुफाओं में तपस्या करते थे, वो जंगलों में तपस्या करते थे जहाँ शेर चीता आते रहते थे। वास्तव में ऐसे मुनिराज को हम सब का कोटि कोटि नमन है, जिन्हें कई कई दिन आहार नहीं मिले, जंगलों में ऐसे आत्म ध्यान रत रहते थे, और जिन्होंने नमोकार मंत्र को जंगलों के भीलों तक पहुंचा दिया, जंगली लोगों को मालाओं का नियम दिया और उन्हें अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने 5 अणुव्रत का पालन करवाया, और आज जिन शासन को घर घर में अलग जगाई तो चिन्मय सागर जी ने जगाई। वो देह रूप से हमारे बीच नहीं है,
लेकिन सच पूछो उनके गुण, उनकी स्मृतियाँ हमारे सबके चित्त में अतल स्मृति के रूप में हैं, अविस्मृत करने वाली स्मृतियाँ हैं। और वास्तव में आज की तारीख में आपने कई समाधियाँ देखी होंगी, उनकी समाधि राष्ट्रीय सम्मान के साथ गई। और वो समाधि उनकी जब डोला निकाला गया इतना व्यवस्थित था, पूरा कर्नाटक कहना चाहिए, वहाँ पर पूरा प्रशासन था, बाकायदा बैरिकेड बने हुए थे, कौन कहाँ तक जाएगा। और इतने सम्मान से वो जिए तो वास्तव में संत की तरह जंगलों में जिए, जिन्हें जंगल वाले बाबा के नाम से हम पहचानते थे। और गए तो वास्तव में मंगल करके गए, यानी उनकी समाधि बहुत एक अविस्मरणीय रही। और हम सब ऐसे गुरुओं के लिए बार बार नमन करते हैं। हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, जो देह से नहीं लेकिन वो देवालय में हमारे चित्त में विराजमान है। ऐसे गुरुओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सब भी नमन करेंगे और हम यही भावना भाएंगे कि वो अगले जन्म में जब भी कहीं हों तो वो तीर्थंकर हों, हम सब भी उनके भक्त होकर उनकी अमृत वाणी का, पीयूष वाणी का श्रवण करके हम भी आत्मोत्थान करें। इन्हीं शुभ भावनाओं से गुरुदेव चिन्मय सागर जी को मेरा कोटि कोटि नमन।